धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। फिर से आज के दिन हमको परमेश्वर ने ये संधि दी है कि हम एक दूसरे के साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम को ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। हम परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार हमको परमेश्वर ने ये दिन दिया कि हम अपने पवित्र पवित्र परमेश्वर के नाम को लेकर ऐसे लोगों के बीच में हम गवाही प्रस्तुत करने वाले हो सके कि जो परमेश्वर से अनजान है या जान अभी तक परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। हम पिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि जो भी कुछ हमारा दिन जो रह गए हैं उसमें हम अनेक आत्माओं को जीतने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस पवित्र 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 समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और ये विशेष कर पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की ये पेज पर आकर पिता परमेश्वर हम आपके वचन को बांट सकते हैं और पिता परमेश्वर उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और पिता परमेश्वर जिस तरीके से आपका वचन कहता है कि हमें अंश अंश करके बदलना है और सही में पिता परमेश्वर हम आपके ही सानिध्य में रहकर हमें जो परिवर्तन आता है, हमें जो पिता परमेश्वर एहसास होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके पेज पर आकर आपको पिता परमेश्वर आगरा मसीह पेज मंडली के पेज पर आकर पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जो भी कोई कमी है आपके वचन के द्वारा जब हम वचन को बोलेंगे वो वचन पिता परमेश्वर हम पर पिता परमेश्वर कहाँ काम करता है ये हम पहले देखने वाले हो सके। पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऑनलाइन सर्विस में जमा हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से मालामाल कीजिए और जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषें दीजिएगा। पिता ये समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ और पिता परमेश्वर जो हम बोलते हैं वो हमारे विचार नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपके विचार होने पाए। जो परमेश्वर का वचन हम पिता परमेश्वर पेश करते हैं वो होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वो वचन केवल और केवल एक जीवित जब तलवार की तरह हो जो हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदे और हमारे पवित्र हमारे ओठों को पवित्र करे। पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित होइए और पिता परमेश्वर हमारे ऊपर पिता परमेश्वर आप अपने कंट्रोल को ले लीजिए। संसार को हम ना देखें, केवल और केवल अगर हमारी आंखें किसी की ओर देखती है तो वह केवल और केवल आपकी ओर हमारी आंखें उठने वाली हो सके। पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम को, अनुपम भैया को, उनके दोनों बच्चों को और उनके साथ में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सब को पिता परमेश्वर मैं आपके सामने देती हूँ। और पिता परमेश्वर आपके आगोश में पिता परमेश्वर वो लोग जिस तरीके से सुरक्षित हैं और जिस तरीके से परमेश्वर के काम को करते हैं, चाहे कितनी भी पिता परमेश्वर वो बिजी रहें, वो परमेश्वर के काम को नहीं छोड़ते। उनको पिता परमेश्वर आप नाम बनाम पिता परमेश्वर भरपूरी से आशीर्वाद दीजिए। ये सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए। फिर से हम एक बार धन्यवाद देते हैं। आज हमारा जो विषय है व्हाट इज गॉडली जॉय, व्हाट इज गॉडली जॉय। हम ये देखते हैं कि संसार के सुख को तो हम जानते हैं, संसार के सुख के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि संसार का सुख क्या है। ये तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम संसार के सुख से ओतप्रोत भरे रहें, हमारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयाँ ना आए, हमारे जीवन में दुख न आए, हमारे जीवन में निराशा नहीं ना आए। ये हम सब की इच्छा होती है, परंतु हमारा जो जीवन है वो तो निराशाओं से भरा हुआ तो है, क्योंकि हम अगर कुछ दिन खुश रहते हैं तो निराशा फिर से हमारे पास में आती है और वो हमको परमेश्वर से कई बार हम अपने आप से वो निराशा के कारण परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वो एक परीक्षा की घड़ी होती है। जिस तरीके से आज मैं एक उदाहरण के रूप में दाऊद राजा के बारे में बताऊंगी कि दाऊद राजा जब छोटा ही था
काफ़ी छोटा ही था, उसका 3 बार अनॉइंटिंग हुआ है एज अ किंग। परंतु फर्स्ट टाइम जब शमूएल जो नबी है वो जब दाऊद राजा के घर में गया, दाऊद के सारे भाई को ईशा ने उनके सामने लेकर आया। परंतु हम जानते हैं कि शमूएल ने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो उनके पिता ने कहा कि अब तो हमारा एक ही बेटा बच्चा है जो बहुत छोटा सा है और वो भेड़ चराने के लिए गया हुआ है। परंतु शमूएल कहता है कि उस बच्चे को बुला के लाओ, और शमूएल का एज अ राजा करके शमूएल उसका अभिषेक करता है। पर हम उसके बाद में देखते हैं कि जब वो गोलियत के पास सामने आता है, उस समय शाऊल बहुत खुश हो जाता है और शाऊल भी चाहता है कि ये मेरे इसका राजा बने। परंतु हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में शाऊल राजा उसके पीछे पड़ जाता है। तो हम यही बता रहे हैं कि एक आनंद, उसकी पूरी कहानी मैं बताने की तैयारी में नहीं हूँ। मैं केवल प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड दीदी, केवल मैं ये बताने को कोशिश कर रही हूँ कि दाऊद राजा के पास में एक इतना हसीन मौका और इतना आनंद करने वाला मौका आया, पर क्या उसने आनंद को प्राप्त किया? इमीडिएटली क्या उसे वो आनंद की भरपूरी मिल सकी? और उसके बाद में हम देखते हैं कि शाऊल के विरुद्ध में वो कभी नहीं गया। शाऊल ज़रूर उसको मारना चाहता था, परंतु उसके सामने आने के बावजूद भी शाऊल को डेविड ने कभी नहीं मारा। उसकी खुशी, ऐसा लगा उसको कि क्या पता मैं राजा बनता हूँ या नहीं बनता हूँ। कुछ समय ऐसा था कि उसको छोटे से प्रदेश का, छोटे से देश जिसमें छोटा सा वो है, वहाँ का राजा बना वो। परंतु जब परमेश्वर ने उसको चुना, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने भरपूरी से आनंद को, परमेश्वर के आनंद को अपनाया। और वो एक पाप के बाद में उसने फिर वो सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर के शरण में चला गया और उसने भजन संहिता जैसी पुस्तक लिख डाली, कई ऐसे भजन संहिता के गीत लिख डाले। तो वह आनंद की बात मैं बता रही हूँ कि वो आनंद जो था उसका बिल्कुल क्षणिक आनंद था। जो राजा बनने का उसको इतना बड़ा यानी आश्चर्य का धक्का ही लगा होगा, पर उसके लिए वो बहुत बड़ा आनंद की बात थी। पर वो आनंद थोड़ी ही देर बाद में बबल्स के समान उसका फूट गया। उसने तो सोचा होगा पता नहीं मैं राजा बन भी सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, परंतु उसने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं किया। और वही आनंद की बात मैं आज करूँगी। आनंद एक आत्मा का फल है। मैं आज अभी थोड़े आत्मिक फलों के बारे में पढ़ रही हूँ, और आज भी मैंने जब देखा कि मैं क्या बोलूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गॉडली जॉय पे बोलूँ। आज मैं काफ़ी विचार करती हूँ और उसके बाद में सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ आज, परमेश्वर मैं क्या बोलूँ आज। और पता नहीं परमेश्वर की ये आवाज़ आती है मुझे कि गॉडली जॉय, और इसीलिए फिर मैंने ये विषय को चुना है। तो इसमें हम देखते हैं कि आनंद ये भी एक आत्मा का फल है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर आनंद के प्राप्त होते ही, परमेश्वरीय आनंद, संसार का आनंद नहीं, परमेश्वर का आनंद प्राप्त होते ही हम पूरे तरीके से एक अलग शांति के जोन में चले जाते हैं, जहाँ हमको अपरंपार शांति मिलती है, जो हमको संसार नहीं दे सकता। संसार कहिए या हम जिस माहौल में रह रहे हैं, चाहे हम बहुत रईस क्यों ना हो, चाहे हम बहुत मीडियम यानी ठीक है भाई मिडिल क्लास क्यों ना हो, परंतु हमको वो जो शांति है, चाहे वो राजा क्यों ना हो, उसकी जो संसार की शांति है वो पूरे तरीके से टिकने वाली नहीं होती। परंतु जो हमको परमेश्वर की शांति मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी तकलीफें हमसे दूर हो गई। जब हमको परमेश्वरीय शांति मिलती है तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। ये सब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर की शांति के साथ में हमको टेस्ट, हमारी परीक्षाएं और परीक्षाएं हम पर आती चली जाती हैं। हम हमेशा देखते हैं कि इतने यानी ट्रिबुलेशन बोलो, ट्रायल्स बोलो, निराशा बोलो, वरीज बोलो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आनंद के ऊपर हमारा कंट्रोल करना चाहती है, उसके ऊपर बैठना चाहती है। पर जो परमेश्वर का आनंद होता है ना, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक मात्र के लिए हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं।
कि ऐसा क्यों हमारे को, परंतु कुछ ही देर के बाद में वो जो आनंद है ना, वो कहाँ से आ जाता है ये हमें नहीं मालूम, हमें नहीं समझ में आता कि वो आनंद हम पर कहाँ से आ गया। अचानक ही मन में एक प्रकार का, आत्मा में हम एक प्रकार की शांति को पाते हैं। ये मैं देख रही हूँ कि एक अजीब सी शांति को हम पाते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और उसके बाद में हम जब वो शांति को प्राप्त करते हैं तो उससे एक हमको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मा में हम संतोष का अनुभव करते हैं। और जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, जब हम बहुत हताश हो जाते हैं और परेशानी से हतबल हो जाते हैं, कई बार हम गिव अप कर देते हैं कि अब हमसे ये सब तकलीफ़ें सही नहीं जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमसे ये तकलीफ़ें सही नहीं जाएगी, हमें ऐसा लगता है। परंतु कुछ ही देर के बाद में जब हम परमेश्वर के नज़दीक में जाते हैं या हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं तो कुछ ही देर में, बहुत ही थोड़े देर में वो ऐसी अद्भुत शांति, वो ऐसा अद्भुत आनंद जो हमें निराशा, हताशा या परेशान, जो हम हतबल हो गए हैं, उससे हमको पूरा दूर लेके चले जाता है। थोड़े से समय के लिए हम बेजार जरूर हो जाते हैं, तकलीफ में ज़रूर आ जाते हैं, पर परमेश्वर जब अपनी अनोखी शांति हमको देता है ना, हम समझ ही नहीं पाते कि वो शांति हम में कब आ गई। ऐसी शांति जो परमेश्वर कहता है कि समझ से परे है, सचमुच में समझ से परे है। वो हमें समझ ही नहीं आता कि ये शांति हम में अचानक से कहाँ आ गई। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई पास्टर या कोई परमेश्वर का जन जब हमारे लिए प्रार्थना करता है ऐसे परेशानी की घड़ी में, मैं ज़रूर पास्टर साहब को बताती हूँ और पास्टर साहब प्रेयर करते हैं। और वो प्रेयर करते ही हम एक अनोखे आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रेयर करने वाले की प्रेयर को हमने हाँ और आमीन में उत्तर दिया। अगर वो प्रार्थना कर रहा है और हम सिर्फ अपनी परेशानियों में ही व्यथित हैं, हमारी परेशानियों को ही हम सोचे चले जा रहे हैं, तो उत्तर हाँ और आमीन में नहीं मिलेगा प्रियो। रो रो के हमको परमेश्वर के घुटनों पे हमको परमेश्वर के पास में जाना है। रो रो के अपने आप को, अगर हमारी जो भी डिफिकल्टीज है वो केवल और केवल हमें परमेश्वर को बताना है, क्योंकि वही है जो संसार हमको नहीं दे सकता ना, वो परमेश्वर हमको देता है। हमें समझ में नहीं आता कि ये सारी परेशानियों के ऊपर इतना बड़ा आनंद कहाँ से आ गया, हम समझ ही नहीं पाते। ये एक परमेश्वर द्वारा प्राप्त एक अनोखा उपहार हमारे लिए होता है, जो एक स्वाभाविक रूप से हमारे पास में आ जाता है। हमने परमेश्वर के पास में गिड़गिड़ा के प्रार्थना भी नहीं की कि परमेश्वर मुझको आनंद दे दे, परमेश्वर मुझे आनंद के से भरपूर कर दे, परमेश्वर मुझको शांति दे दे ना। हमने केवल परमेश्वर के पास में जाकर हमने गिड़गिड़ाया, रोया। परमेश्वर को अपनी कंडीशन बताने की भी ज़रूरत नहीं, परमेश्वर जानता है। वो केवल यही चाहता है कि मनुष्य मेरे पास में आए, मुझसे मांगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांग कर तो देखो, विश्वास से मांग कर तो देखो कि मैं तुम्हें देता हूँ या नहीं देता हूँ। और इस चीज़ का अनुभव मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती चली जा रही हूँ। दिन पे दिन मैं इस चीज़ का अनुभव महसूस करती जा रही हूँ। और हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा आनंद है ना, ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी हमको सिखाती है, ये क्रिश्चियनिटी हमको सिखाती है कि किस तरीके से हम क्राइस्ट के पास में जाएं। हमें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे जो प्रियजन हैं या हमारे जो पहले जो दुख हल्का करते थे, वो अगर हमारे दामन को छोड़कर चले गए हैं तो एक सिर्फ क्राइस्ट है, एक सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें गले से लगा लेता है। कोई भी संसार का व्यक्ति हमको गले से नहीं लगाएगा। वो ज़रूर हमको कंसोल करेगा, थोड़ी देर के लिए काउंसिलिंग करेगा, सब करेगा, बाद में वो अपने संसार में अपने काम में लग जाता है। पर परमेश्वर जो है ना, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय, डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय। हम देखते हैं कि खुशी
खुशी, हैप्पीनेस, है ना, ये जो है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए हम जैसा चाहते हैं हमारे अनुसार घटित होती है। हम चाहते हैं कि कई ऐसी घटनाएं होती है, जैसे हम अपने बच्चों की शादी चाहते हैं, हम बच्चों का प्रोग्रेस चाहते हैं, या जैसा हमने उसके लिए परमेश्वर से मांगा है, या हम जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा ये बने वो बने, पर हमारा बच्चा पास्टर बने, ऐसा कोई नहीं चाहता। परंतु जब हम देखते हैं कि हमने जो बोला कि परमेश्वर मेरा बेटा डॉक्टर बने, ये बने वो बने, मैंने उसके लिए प्रार्थना भी की और वो प्रार्थना सुनी गई, हमारे बच्चे की शादी जम गई, हमारे बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि एक उम्र के बाद में हर एक का एक ही ध्येय होता है, उसका बच्चा। संसार वंसार सब छूट जाता है, एक ही ध्येय होता है, उसका बच्चा। और जब उसको उसके अपने मन के अनुसार जो हमने सोचा वो उसको जब प्राप्त होता है, तो हम एक अलग ही आनंद में, सांसारिक आनंद में आ जाते हैं। ये है खुशी संसार की दी, या हमने जो मांगा वो खुशी हमें मिली। पर हम ये देखते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति से अचानक, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कई दिनों से किसी से नहीं मिले और वो अचानक मेरे सामने आ गया। जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे के बीच में साथ में बैठते ज़रूर हैं, हम एक दूसरे के वचन को सुनते ज़रूर हैं, पर हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, पर अचानक अगर समझ जाइए कोई मुझसे मिल जाता है, हमारे बीच का ही व्यक्ति अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं कितनी खुश होंगी मैं कि चलो, जिसको मैंने देखा भी नहीं, आज मेरी उससे मुलाकात हो गई। पर ये जो हमको जो अचानक एक आधे व्यक्ति का मिलना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो भी एक ऐसा आनंद है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु वो जो खुशी होती है ना, वो कुछ सीमित समय के लिए होती है। वो व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाएगा, 2 दिन के लिए आएगा, 4 दिन के लिए आएगा, या हम एक आध बार कहीं तो भी मिल गए, बस हम बड़े क्षणिक रूप में वो आनंद होता है, क्षणिक रूप में वो हैप्पीनेस होता है, वो क्षणिक होता है, हमेशा के लिए वो हमारे साथ में नहीं रह सकता। और हम देखते हैं कि वो खुशी कुछ ही देर के बाद में खत्म हो जाती है, कुछ ही देर बाद में वो खत्म हो जा सकती है। और हम ये जो खुशी है, ज़्यादातर जो खत्म हो जाती है, हमेशा हमारे साथ में परमानेंटली नहीं रहती, तो वो खुशी हमको संसार की ओर से मिली हुई है। परंतु यीशु मसीह ने जब अपने ऊपर पूरे अपराध और शर्मनाक और दर्दनाक मौत को ले लिया, क्या उसके लिए वो खुशी का मौका था? या उसके घर वालों के लिए, उसकी माँ के लिए क्या वो खुशी का मौका था? बाकी लोगों ने तो उससे मुंह मोड़ लिया था, वो बात जाने दीजिए। पर जो उसके साथ कुछ लोग, चुनिंदे लोग, जो उसके पीछे पीछे चल के ऐसे आनंद को प्राप्त करते थे जिसे उन्होंने कभी चखा भी नहीं। कई लोगों को यीशु मसीह ने क्या क्या कार्य किया, उनको अपनी आंखों से देखा था, परंतु जब यीशु मसीह के ऊपर परिस्थिति आती है, सब उसको छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि इसके बाद जो खुशी आने वाली है वो क्या है। इसके बाद में जो खुशी मिलने वाली है, जो कोई हमको नहीं दे सकता, कोई देवता हमको नहीं दे सकता, ना ही हमने देखा। वो खुशी के बारे में वो लोग सब भूल गए। जबकि यीशु मसीह कई बार कहते थे कि मैं, यानी इनडायरेक्ट भी कहते थे, डायरेक्ट भी कहते कि मैं ये मंदिर को 3 दिन के बाद में, ढहने के बाद में बना लूँगा। लोग सोचते थे इतने बड़े मंदिर को सालों लग गए बनाने में, ये क्या 3 दिन के बाद में बना। वो अपने शरीर के लिए बोलते थे और उन्होंने कई बार स्पष्ट रूप से भी कहा। परंतु उस समय हर कोई निराश हो गया, पर आनंदित केवल और केवल यीशु मसीह थे और परमेश्वर था। क्योंकि यीशु मसीह तो शरीर में दुनिया में आए थे, परंतु वो जानते थे कि ये जो मेरा दुख है वो क्षणिक है और इसके बाद में भी मैं मृत नहीं कहलाऊंगा।
मुझे अगर गाड़ भी दिया तो मैं मरा हुआ नहीं रहूँगा, उसके बाद भी मेरी एक सेवा है 3 दिन की, और वो सेवा को करने के बाद में मैं पुनर्जीवित हो जाऊँगा। ये क्या है? ये है जॉय। इसे कहते हैं जॉय, जो परमानेंट है। हमारे लिए यह हमेशा की खुशी है कि हमारा यीशु मसीह जो दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, पर गाड़ा भी गया तो वो 3 दिन अधोलोक में जाकर लोगों को प्रचार करता रहा। उसकी वो सेवा थी, और इसीलिए उसने क्रूस पर से उस चोर को कहा कि तू आज ही मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। ये है जॉय, जो हमेशा बना हुआ है, परमानेंट है। ये हम जानते हैं कि वो जो चोर है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। ये हैप्पीनेस नहीं है, ये थोड़ी देर की खुशी नहीं है, यह हमेशा के लिए। हमको ये, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमें ये पूरे तरीके से मालूम रहेगा। जब भी हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, हम इस बात को कभी नहीं भूल सकेंगे। और जब हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुमको मेरे साथ में स्वर्गलोक में ले जाऊंगा, और वो हम जानते हैं वो है जॉय कि जो हम हाँ और आमीन में पूरी करते हैं। हमने नहीं देखा स्वर्ग, हम नहीं देखते, हमने नहीं देखा स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड इज़राइल जी, प्रेज द लॉर्ड। हमने नहीं देखा, परंतु वो एक ऐसा छिपा हुआ जॉय है जो हमको मिलेगा ही। और वो जॉय को लेकर आज हम अपनी जिंदगी को बदलते चले जा रहे हैं। जरूर बड़ी सारी रुकावटें हमारी इसमें आ रही है, परंतु फिर भी वो एक खुशी जो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय के साथ में हम अपनी आगे की जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। मैंने संडे को भी चर्च में गवाही दी, तो उसमें भी मैंने यही कहा कि मुझे अगर सबसे बड़ा सुकून मिलता है या मुझे जो अनंत शांति मिलती है, वो मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ज़रूर मैं व्यथित हो गई हूँ या थोड़ी देर के लिए मैं दुखी हो गई हूँ, परंतु मैंने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। कंटिन्यूस रोती रही, धारों से रोती रही, परंतु मैंने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। और वो था मेरा जॉय, जो मुझे सांत्वना देता रहा, जो मुझे हिम्मत देता रहा, जो मेरी अगुवाई करते रहा। और कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, बराबर ग्रेस दीदी ऐसे समय पे मुझको फ़ोन करती है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, पर एक मेरे को जो मैं जॉय का उदाहरण बता रही हूँ आपको, कि किसी भी जैसे फ़ोन आना, जैसे हम जो मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ में, देखे ज़रूर नहीं हैं, पर हम एक आत्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, एक आत्मिक बंधन में बंधे हुए हैं। अगर ये नहीं आती है, कोई ज्वाइन नहीं करता है, हम इमीडिएटली उनको बोलते हैं कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, क्योंकि हमको वो जो परमेश्वर की जो खुशी है ना, जब हम वो खुशी को बांटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं वो सुने। और मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति सुने जिन्होंने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना या जान के उसको ग्रहण नहीं किया। और जो हमारा जॉय है ना, वो उसी समय कंप्लीट होता है जब वो जो परमेश्वर का जो वचन है वो उन तक पहुँचे जिन्होंने आज तक परमेश्वर के वचन को नहीं माना या परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। या हम जैसे ही क्रिश्चियन लोग सुनते तो ज़रूर हैं, साइलेंटली सुनते हैं, परंतु हमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया। परमेश्वर यीशु मसीह तो हमेशा चाहता है कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाए, परमानेंटली हम वो खुशी में रहने वाले हो सके। जिस तरीके से हम देखते हैं अय्यूब का 33 का 3 और 4, हम छोटे छोटे पढ़ेंगे, 3 और 4, 33, जोब 33, 3 and 4। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी। अय्यूब बोलता है, जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। कौन सा ज्ञान? वर्ल्डली ज्ञान नहीं, वर्ल्डली नॉलेज नहीं, परमेश्वर का ज्ञान जो रखता हूँ उसे खराई के साथ मैं कहूँगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है,
मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। उसने जो इतना दुख सहा ना अय्यूब ने, उसके पास में परमेश्वर का जॉय था। हैप्पीनेस तो नहीं रह सकता, संसार का खुशी तो नहीं रह सकती उसके पास में, क्योंकि सांसारिक रूप से तो वो बहुत पीड़ित है, वो बहुत दुखी है, वो बहुत निराश है, पर उसके पास में परमेश्वर का जॉय था। उसने कभी नहीं परमेश्वर को दोष दिया, उसने कभी परमेश्वर को ये नहीं कहा कि मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो इतना सीधा हूँ, मैं तो सच्चाई से चलता हूँ, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, नहीं कहा उसने। तो वो जॉय जो था उसके साथ में, इतने कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की खुशी उसके साथ में थी, और इसलिए वो इतनी तकलीफ़ों को सहन कर सका। परंतु जो आनंद का वायदा, जो परमेश्वर ने हमको आनंद का डिफरेंस बिटवीन द, मैंने बताया अभी हैप्पीनेस एंड जॉय, परंतु परमेश्वर ने जो हमको एक आनंद का वायदा परमेश्वर ने किया है, वो चाहे हमारी परिस्थिति नकारात्मक क्यों न हो। ऐसी परिस्थिति में कोई आनंद उठा सकता है क्या? कोई उठा सकता है क्या आनंद? जब परिस्थिति बहुत ज़्यादा हमारे हाथों के बाहर चली गई है, मानकर चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में कोई आनंद उठा सकता है क्या? चाहे वो परमेश्वर का बहुत ज़्यादा गहरा वो क्यों न हो, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए हताश होता है। पर परमेश्वर जिसके साथ में होता है ना, परमेश्वर उसे कभी भी, हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, हम देखते हैं हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा मन टूट जाता है, और हम देखते हैं कि आनंद देने वाली कोई भी बात हमें दिखाई नहीं देती, कोई भी बात हमें दिखाई नहीं देती। हम एक अपमानास्पद स्थिति से गुजरते हैं, परंतु ऐसे समय में भी हमको परमेश्वर का आनंद प्राप्त होने के लिए हम परमेश्वर के पास में जाएं। जिस तरीके से यीशु मसीह इस संसार में 33.5 साल रहा, पर वो कभी भी शारीरिक रूप से अपने आप को शरीर के अधीन नहीं किया। 33.5 साल में उसने कभी भी अपने आप को शरीर के अधीन नहीं किया। वो हमेशा हमेशा अपने पिता के आनंद में बना रहा, पिता के अपरंपार आनंद में बना रहा। हालांकि तकलीफ़ें उसको बहुत सहनी पड़ी, नकारात्मक परिस्थिति उसकी होती चली गई, हर समय उसको ऐसा होता था कि उसका दिल तोड़ने वाली बातें होती थी। कई बार ऐसा होता था कि लोग उसको गाली देते थे, लोग उसको कुछ भी बोलते थे, परंतु फरीसी हैं, सदुकी हैं, सभी लोग उसका अनादर करते थे। उसके बाद में जब वो क्रूस पर था, उस समय अपने ही लोगों ने उसका अनादर किया, उसी के व्यक्ति ने उसे क्रूस पर लटका दिया। परंतु उस समय भी जो आनंद यीशु मसीह के साथ में था, वही आनंद की हम बात करते हैं, वही जॉय की हम का बात करते हैं, जिसका वादा खुदा ने हमको देने का किया हुआ है। और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठा वादा करे। वो कभी झूठा वादा नहीं करता। जब उसको मालूम है कि हमने उससे अपने जीवन के लिए अपने जीवन के लिए वो आनंद को मांगा है, जिसका अनुभव कई बार हम करने के बावजूद भी, जब परिस्थिति हमारे हाथों के बाहर चली जाती है, थोड़ी देर के लिए हम वो आनंद के अनुभव को भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए क्यों ना हो, पर वो आनंद के अनुभव को हम भूल जाते हैं, और फिर से हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। परंतु फिर भी वो आनंद जब हम पाते हैं ना, उसका हम ब्यौरा नहीं कर सकते कि किस तरीके से परमेश्वर का आनंद हमारे साथ साथ में चलता है। हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने हमको अपने गोद में कब उठा लिया। हमें समझ ही नहीं आता कि कब हमारा इतना बड़ा दुख एक ऐसी खुशी में बदल गया जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है। हम पहला पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:2 से 8। इतना पढ़ सकूंगी या नहीं मालूम नहीं ना। पहला पत्रस 1:2 to 8। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार
आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, जीवित आशा, हमारी जो संसार की आशा है वो मृतक है, आज है कल खत्म हो जाएगी। हम जो भी आशा करते हैं आज है कल क्या होगा पता नहीं, पर परमेश्वर का वचन है कि अगर हम यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। कौन देगा इतना बड़ा आश्वासन? हम सब के लिए जो मिरास है ना, वो यहाँ नहीं रखी हुई है, ये अस्थिर डेरे में नहीं रखी हुई है। हमारा जो स्थिर डेरा है स्वर्ग, वो मिरास वहाँ पर रखी हुई है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कोई ये ना कहे कि उसको बहुत परेशानी है तो वो शैतान की औलाद है, परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया है। कोई ऐसा ना कहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो तो ये अवश्य है कि कुछ दिन का ये दुख है जो तुम्हारे अधीन चाहे, और यह इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आँख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूँ मैं कोई बुक का कोई एक आधा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ रही हूँ। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कितने आश्वासन है! ये सिर्फ आश्वासन नहीं है प्रियो, आश्वासन तो टूट भी जाते हैं, परंतु ये तो परमेश्वर ने जिसका वचन जो हमें लिखा है वो हमें मिलेगा ही, वो हमें प्राप्त होगा ही। इस बात का हमने प्रतिफल हमेशा पाया है, पर हम निराश होते चले जाते हैं। परंतु ये वचन निराश अगर जब होते हैं ना, मुझे ये अभी पता पड़ा कि ये वचन जब मैं निराश होती हूँ तो ये वचन को मैं पढूं, इससे मुझको एक जीवित आशा मिलेगी जो कभी नहीं मिटने की। और इसलिए हम देखते हैं इसी आत्मिक आनंद, मैंने सिर्फ आज आनंद के ऊपर बोलना है, बाकी किसी के ऊपर हमको नहीं बोलना है। इसी आत्मिक आनंद को प्राप्त करते ही हमें एक अनोखी शांति जो धीरज उत्पन्न करती है, जो धीरज हमें पैदा करती है, वो अनोखी शांति जो संसार हमको नहीं दे सकता। संसार की शांति में धीरज नहीं है, संसार की शांति में धीरज नहीं है, पर परमेश्वर का अनोखा पीस जो आनंद के साथ हमें भरपूरी से भरा जाता है ना, तो वो जो होता है उससे हमको धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि वो परिस्थिति से लड़ने की ताकत, जो परिस्थिति कठिन हमें महसूस होती है, हमें लगता है कि हम पूरे तरीके से हार गए या पूरे तरीके से हम खत्म हो गए, निश्चित ही संसार के लिए खत्म हो गए। सांसारिक जीवन का जो सुख है उसको हमने जरूर गंवा दिया। जो संसार के लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, इज्जत के पीछे दौड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे दौड़ता है संसार, मैं उसकी बात नहीं कर रही। उससे हमको शांति नहीं मिलने की, खूब
धन अगर हमारे पास में है और उसमें से अगर 10 रुपये भी नहीं मिलता है, हम वो 10 रुपए के लिए पूरे घर भर को छान मारते हैं। उस समय मीटिंग भी रहती है, उस समय हमारा मन धन पे लगा रहता है। तो 10 ही रुपया है, तो 100 ही रुपया, चलिए 100 रुपया, पर हमारा सारा ध्यान संसार के धन पर लगा रहता है। यहाँ पर उस धन की बात नहीं की गई है, उस आनंद की बात नहीं की गई है, उस शांति की बात नहीं की है। ये है परमेश्वर का आनंद, ये है परमेश्वर की शांति, ये है परमेश्वर का दिया हुआ दान, जिसके कारण हम में धीरज उत्पन्न होता है कि ठीक है, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, मेरे पिता ने जैसे सहा है, क्या मैं नहीं सहूँगा? क्या पिता मुझे छोड़ देगा? जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा जा रहा था, जिस समय उसकी तकलीफें बढ़ती चली जा रही थी, उस समय परमेश्वर ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उस पर दुनिया के सारे पाप, हम जैसे लोगों के पाप उसके शरीर पर आ गए थे। और पवित्र वस्तु अपवित्र वस्तु के साथ में नहीं रह सकती। पर आज वही यीशु मसीह, जो हम इतने अपवित्र हैं, हमारे विचार अपवित्र है, हमारे विचार सांसारिक है, हमारे विचार दैहिक है, फिर भी वो परमेश्वर पिता हमको नहीं छोड़ता, वो यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, बिल्कुल बराबर है, कभी हमको नहीं छोड़ेगा वो। तो उसके लिए हमको ये आनंद, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, ये सब मिलकर हमारे बीच में एक धीरज उत्पन्न करती है। संसार के सुख से हम दूर होते चले जाते हैं। संसार में जितना हमको चाहिए उतना परमेश्वर ने दे रखा है, कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, पर हम और चाहते हैं। कौन सा आनंद चाहते हैं? हम संसार के आनंद को चाहते हैं, संसार के धन को चाहते हैं, संसार की खुशी को चाहते हैं, संसार के पीस को चाहते हैं, जो संसार हमें पीस नहीं दे सकता। और इसलिए हम देखते हैं कि जो हम मनुष्य के स्वभाव में नहीं पा सकते, ये सब चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने के बाद हम अपने स्वाभाविक मनुष्यत्व में शांति नहीं पा सकते। अगर हम सोचेंगे कि हम स्वाभाविक मनुष्यत्व में शांति पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देह तो नश्वर है। देह तो सिर्फ अपने क्या कहना चाहिए कि उसके जो चीज़ें हैं वो प्राप्त करना चाहता है। देह तो हमेशा यही चाहता है कि मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, मुझे वो आनंद मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए। परमेश्वर ने दिया है ना परमेश्वर ने, पर नहीं, उसके पास तो कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे सहेली के पास तो कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है। हम ना बड़ी गाड़ी लेंगे, जबकि वो गाड़ी और वो गाड़ी में इतना ही फर्क है कि स्टेटस का डिफरेंस है। तुम्हारा स्टेटस बड़ा दिखता है, पर क्या आप जानते हैं कि क्या आपको उससे स्वर्गीय आनंद प्राप्त हो रहा है? क्या उससे आपको स्वर्गीय शांति प्राप्त हो रही है? वो स्वर्गीय आनंद और वो स्वर्गीय शांति प्राप्त करने के लिए हमको ऐसे लोगों के पास में जाना है जिनके पास में कुछ नहीं है। आज हम क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, अपने आप को डेकोरेट कर रहे हैं अपने, जबकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह एक चरनी में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ। और क्यों पैदा हुआ? हमारे पापों से हमको रिहाई देने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा हेतु था हमारे लिए। ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। अगर हमको डेकोरेट करना, मैं ये नहीं बोलती अपना वो है, अपने को उत्साह से मनाना है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, परंतु उत्साह से मनाना तो क्या हम स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या स्वर्गीय शांति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं कि मेरे घर में कैरल आएगी, मेरा घर सजा हुआ मिलना चाहिए। हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह को पैदा करना है, हमारे थॉट्स में हमने यीशु मसीह को पैदा करना है, हमारे विचार में हमने यीशु मसीह को पैदा करना है। अगर हमारे मन में यीशु मसीह पैदा नहीं होता तो ये आउटर लुक किस काम का? क्या मुझे अनंत जीवन मिलेगा?
कि परमेश्वर तू तो भूल गया, जब तेरा बर्थडे था क्या घर सजाई थी मैंने, कितने 1000 रुपए खर्च कर दी थी मैंने अपने घर को सजाने में, और 7 दिन के बाद में वो घर का सजा के वो सामान भी निकाल लिया। वो अस्थिर शांति है। हमारे दिल में तो हर मिनट हर क्षण परमेश्वर ने जन्म लेना है। अगर हम यीशु मसीह के बगैर रहते हैं, अगर हमारे दिल में, हमारे जीवन में ऐसी अनोखी शांति, ऐसे अनोखे आनंद और ऐसी पीस को अगर हम नहीं प्राप्त करते हैं, तो यीशु मसीह क्या हमारे जीवन में जन्म ले चुका? क्यों नहीं मिलती वो असीम शांति? क्यों नहीं मिलता वो पीस? आप कम से कम अपने घर को छोड़ के बाहर तो देखिए, हम में और उनमें क्या फर्क है जो दिवाली मनाते हैं? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हमें अगर सुसमाचार देना है तो क्रिश्चियन लोगों के यहाँ जाकर क्या सुसमाचार दे? वो तो जानते हैं सब कुछ, और कई लोग जान के भी कुछ नहीं करते। हमको तो उनको सुनाना है जिन्होंने परमेश्वर को अभी तक ग्रहण नहीं किया। ऐसे लोगों के पास में जाना है जिनके पास में परमानंद नहीं है, जिनके पास में सर्वोच्च शिखर की शांति नहीं है। बहुत तकलीफें होती है, बहुत दुख आते हैं, पर उस समय समझ में आता है कि सच्चा पीस क्या है। जब हम दुख से व्याकुल हो जाते हैं, उस समय हमें समझ में आता है सच्ची शांति क्या है। उस समय हमें समझ में आता है सच्चा आनंद क्या है। नहीं तो हम नहीं समझ पाते प्रियो, नहीं समझ पाते। मुझे अब ऐसा लगता है कि परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना थी। मैं हमेशा हर किसी को बताती हूँ, ये बात मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कि मेरे पति का रिक्त स्थान नहीं रहा मेरे इसमें। सचमुच मैं कहती हूँ, मेरे बीच में अभी कोई रिक्त स्थान नहीं रह गया, कोई रिक्त स्थान नहीं रह गया। परमेश्वर ने मुझको वो शांति दी है, ऐसी अनोखी शांति दी है। उसके लिए उसने 3 साल पहले ही मेरे लिए योजना बनाई। मैं तो कुछ नहीं बोलती थी। अच्छे से जानते हैं अनुपम भैया, क्योंकि अनुपम भैया और शबनम के पेज पे ही मैं आई हूँ। मेरा बचपना वहाँ गुजरा है मेरे धार्मिकता का। मैं तो क्राउल करती थी उस समय, मैं तो नहीं जानती थी ये सब बातें। क्रिश्चियन तो थी, मैं क्राउलिंग बेबी थी। वो डेट को मैं कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। और 1 महीना पहले प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे मुंह को जो मैंने मांगी आनंद और शांति के साथ में बदला। तो केवल मैं बकबक करने वाली ना बनूं। उस चीज को जब हम महसूस करते हैं, उस चीज का जब हम स्वाद ले लेते हैं ना कि क्या है अनोखी शांति, क्या है अनोखा आनंद, तब कहीं जाकर हम परमेश्वर की वचन को, बहुत ही आनंद और शांति की जो बात मैं कर रही हूँ ना, मैंने महसूस किया है। इतने सालों के बाद में मैंने अभी महसूस किया है। सब व्यर्थ था मेरे लिए, सब कुछ व्यर्थ था। परंतु परमेश्वर कहता है कि अंतिम समय में भी जिस तरीके से चोर ने अपने ईमान को बदला, चोर ने अपनी एक अनोखी शांति के कारण, एक ऐसे आनंद के कारण दूसरे चोर को कहा, वो थी उसकी आनंद, वो था उसका शांति जो परमेश्वर के द्वारा उसे मिली थी। और उसने उसको ग्रहण किया। परमेश्वर की शांति और आनंद तो सभी के लिए है, परंतु उसको हमको कैप्चर करना है, उसको हमको पकड़ लेना है और उससे हमको आनंदित होना है कि मैंने ऐसी चीज़ को पाया है कि मैं दौड़ में जीत गया हूँ। जिस तरीके से पौलुस कहता है, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, परमेश्वर हमको मजबूत बनाता है और मजबूत बनाने के लिए वो हमको पूरे तरीके से सहायता करता है, पूरे तरीके से मदद कर सकता है। और इसलिए हम सांसारिक स्वाभाविक मनुष्य जो हमारा पहले था, उसको हम पूरी तरीके से बदल दें। आज अगर हम क्रिसमस भी मना रहे हैं तो केवल और केवल एक ऐसी प्रार्थना हम करें कि पिता परमेश्वर तेरा सच्चा आनंद मुझे दे दे,
तेरी शांति मुझे दे दे। जो भी कुछ है संसार का ठीक है भाई, परंतु एक लिमिटेड दायरा होना चाहिए उसका, उसमें हमको पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना। इन्वॉल्व अगर होना है तो परमेश्वर ने किस तरीके से अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, अपरंपार तकलीफों को उठाने के लिए। जन्म से लेके 1 मिनट का भी नहीं हुआ था वो बच्चा, तब से लेकर अंतिम घड़ी तक उसने दुख सहा। पुनरुत्थान के बाद में भी उसने दुख सहा। पुनरुत्थान के बाद में भी उसके चेले उससे अलग हुए, डरते थे वो। और उसके बाद में भी हमारे पिता ने ऐसी एक योजना बनाई कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास में मैं एक ऐसी आत्मा भेजूंगा जो तुम पूरे तरीके से एक सहायक, कंफर्टर, असिस्टेंट नहीं, एक कंफर्टर को भेजूंगा मैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगी जाने के बाद में भी। वो परमेश्वर को हमको देखना है। वो परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किए, कुछ नहीं तो थोड़ा तो काम हम कर सकते हैं ना, उसके अलावा उसके जैसा क्यों खुशियां मनाएंगे हम सांसारिक? क्यों नहीं हम वो वाली खुशियां मनाएंगे जो आत्मिक है, जिससे हमको एक ऐसी शांति मिलेगी जो कोई नहीं दे सकता, कोई हमको नहीं दे सकता। हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे यूहन्ना 16:33 या भजन से यूहन्ना 16:33, यूहन्ना 16:33 जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम बहुत हुआ चला जा रहा है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इसके ऊपर बोलेंगे नहीं, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो हमारा ओवरकमर है, उसने संसार को जीत लिया है। अब हम भजन संहिता, ये आप बोलेंगे कि ये तो नए नियम में लिखा, नहीं, भजन संहिता 34:19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, थोड़ी नहीं लिखा है हाँ कि धर्मी पर थोड़ी तो विपत्तियां पड़ती है, नहीं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आश्वासन है, उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन हमको मिलेगा रोमन्स 5:3। सॉल्यूशन बताती हूँ उसका कि रोमन्स 5:3 है तो बहुत, परंतु हमारे पास में समय की कमी है। रोमन्स 5:3, क्योंकि हमारे पास्टर साहब के भाई की तबीयत बहुत सीरियस है ना, तो आज हम लोगों का सबका जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, वरन हम क्लेशों में भी, ये सॉल्यूशन है, हमको ऐसा करना है, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। यह सॉल्यूशन है उसका। पिता परमेश्वर ने यह सॉल्यूशन दिया है, गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल पीस। भजन संहिता 91:14-16। भजन संहिता सब बड़े मुँह ज़बानी सब बोलते हैं, फटाफट फटाफट ना, क्या लिखा है उसमें? 91 का 14-16 हम अपने बच्चों को भी रटाते हैं ये। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल पीस, मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कौन देता है ये पीस? कौन देता है ये पीस? ये है परमेश्वर की स्पिरिचुअल पीस, गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल पीस। 91:14-15 आखिरी में पढ़ लेंगे हम याकूब 5:10-11। याकूब 5:10-11। याकूब, जेम्स 5।
भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जिसने यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर के कारण अनेक भविष्यवक्ताओं ने दुख उठाया। हम जानते हैं, पुराने नियम में भी हम पढ़ चुके हैं, और प्रभु के नाम से दुख उठाया और धीरज धरने का एक उनको आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसमें प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती। किसकी दया और करुणा? संसार की नहीं, प्रभु की दया और करुणा प्रकट होती है। तो हमारे जीवन में ये जितनी भी चीज़ें आज हमने देखा, आज हमने पढ़ा, और परमेश्वर ने जो हमसे बातचीत की, हर एक के मन में परमेश्वर ने जो बातचीत की, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा जीवन, तेरा ऐसा प्रतिफल जो हम दुख में जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारा रखवाला, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, परमेश्वर हमें शांति देने वाला, परमेश्वर हमारी ढाल, परमेश्वर हमारी तलवार है या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये सुंदर सा वचन जो आपने पिता परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित किया, जो हमसे पिता परमेश्वर आप चाहते हैं, वो पिता परमेश्वर हमारे मुख से आपने कहा। जो पिता परमेश्वर हम में आप बदलाव चाहते हैं, उसको पिता परमेश्वर आज आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमको वो सिखाया। उसके लिए पिता परमेश्वर हम हृदय से आपके आभारी हैं। और पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि ये विशेष दिन पिता परमेश्वर आज हम देख पाए कि हमने किस तरीके से परमेश्वर के लिए क्या करना है, किस आनंद की खोज करना है, किस शांति की खोज करना है, किस अपरंपार धन की खोज करना है। ये पिता परमेश्वर आपका वचन हम कई बार पढ़ते हैं पिता, कई बार पढ़ते हैं पिता। 91 तो हम रट लेते हैं पिता, पर उसमें क्या लिखा हुआ है यह हम नहीं जान पाते। यह पवित्र आत्मा ही है पिता परमेश्वर जो हमें कायल करती है, हमें बताती है कि हमें किस तरीके के जीवन को जीना है। पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। वो सहायता और मदद को हम देखने वाले हो सके, उसको हम पाने वाले हो सके, उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले हो सके। जो आनंद और शांति आपके पास है, वो आनंद और शांति को प्राप्त करने के पिता परमेश्वर हम हमेशा यही प्रार्थना करें कि संसार का आनंद नहीं, संसार की शांति नहीं जो क्षणिक है, बल्कि हमें तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी भरपूरी सब कुछ पिता परमेश्वर से जो हमें प्राप्त होती है, उस परमेश्वर को हम कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े हम उसे। सदैव हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो परमेश्वर जानता है, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो जानता है। पर केवल वो यही चाहता है कि हम बड़े ही विश्वास के साथ में वो सच्चे आनंद और वो सच्चे धीरज को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ये वचन केवल हम सुनने वाले, केवल हम बोलने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर उसको हम प्राप्त करें। पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर जमा है, हर एक को पिता परमेश्वर आपने अपनी आत्मा से वृद्धिंगत किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम शबनम और अनुपम भैया को धन्यवाद देते हैं। पेज पे पिता परमेश्वर एक अनोखी पिता परमेश्वर आत्मिक शांति मुझे प्राप्त होती है पिता परमेश्वर, सभी पेज पे प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। पर जहाँ पर मैं बच्चे के रूप में प्रवेश करी और वही बच्चा आज एक ऐसे आत्मिक ज्ञान से भरा जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उस पेज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये प्लेटफॉर्म पे आने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर वही ऐसी आशा को प्राप्त करे जो परमेश्वर की ओर से उन्हें दी गई है पिता परमेश्वर। हर एक को आशीर्वाद दीजिए, हर एक को शांति दीजिए, हर एक को धीरज दीजिए, हर एक को संयम दीजिए, परमेश्वर का दीजिए पिता परमेश्वर, संसार का नहीं। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन।
धन्यवाद हो सबको। सचमुच में परमेश्वर ने हमको बहुत आज एक अनोखे वचन से तृप्त किया है। मैं परमेश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रेज़ द लॉर्ड।